गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग स्वीट ब्लिस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं अपना सेशन एक पीपीटी के साथ करता हूं। और मुझे प्लीज बताएं, क्या आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ग्रेट। दोस्तों, स्वीट ब्लिस हमारा प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो। जब हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसका मतलब है ये प्रोडक्ट बहुत सारे फायदे देते हैं। ये डेली यूज के प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है। ये डेली यूज में हमने कोई भी एक एफोर्डेबल 100 रुपए के रेंज में कोई भी एक क्रीम लगाया, 100-150 के रेंज में कोई दूसरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाए जो डेली यूज होते हैं, वैसा नहीं है। ये प्रीमियम रेंज है। प्रीमियम का मतलब होता है इनके फायदे बहुत सारा है। जैसे बीमारियों को दूर करेगा, स्किन को एजिंग होने नहीं देगा, पिंपल्स नहीं आने देंगे, और स्किन में अगर कोई डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा। तो एक प्रीमियम कैटेगरी ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। हमारे देश में ज्यादातर लोग कॉमन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। 100 100 रुपए के, 150 रुपए के रेंज में हम में से हर कोई हम इस तरह के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये हमारे डेली यूज प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही यूज करते हैं। और प्रीमियम प्रोडक्ट लोग सिर्फ प्राइस के लिए यूज नहीं करते। अगर ये अफोर्डेबल होता तो हर कोई यूज करता। और ओके लाइफकेयर आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आई है, स्वीट ब्लिस की रेंज। देखेंगे पहले, क्योंकि आप सबको एक कॉमन प्रॉब्लम हर उस फील्ड में मिलती होंगे जब आप लोग कॉस्मेटिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और वो है पिंपल्स। तो अक्सर हम पिंपल्स के बारे में लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, लेकिन पिंपल्स क्यों होता है, इसका साइंस क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज थोड़ा सा आप लोग सीखना, देखना कि पिंपल्स क्यों होता है, तो हमारे लिए आसान होगा कि कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। जब ये वीडियो चलेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग एक बार मैसेज करें, चैट बॉक्स में डालें कि साउंड क्लियर है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आजकल मुहासे यानी कि पिंपल्स की समस्या एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम हो गई है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें यह समस्या ज्यादा परेशान करती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, और वो इसके कारण डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये हमारे स्किन के भीतर हो रहे कुछ चेंजेस के कारण पिंपल्स या मुहासे होते हैं? तो क्या है वो चेंजेस जिसके कारण पिंपल्स होते हैं, और इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, हमारे स्किन पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। इनके फॉलिकल हमारे स्किन के बीच वाली लेयर डर्मिस में पाए जाते हैं। हमारे स्किन के अंदर एक ऑयल प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड होता है जिसे सीबेकस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये ग्लैंड सीबम नाम का एक ऑयल रिलीज करता है। ये सीबम आपके स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी मॉइस्चराइज करता है, स्किन को बैक्टीरिया से और पराबैंगनी किरणों से बचाता है। टीन एज में बहुत सारे सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। इन हार्मोन के कारण सीबम प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। हमारे स्किन की डेड सेल्स हमेशा शेड होकर बाहर निकलती है और नई सेल इसे रिप्लेस कर देती है। कभी कभी जब इन डेड सेल्स की सफाई नहीं होती तो ये डेड सेल्स हमारे स्किन की पोर्स यानी कि छिद्र में जमा हो जाती है। तब सीबम इन पोर्स में जमा होता है तो यहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण सूजन और रेडनेस आ जाती है। मुहासे आमतौर पर एंड्रोजन नामक हार्मोन के वृद्धि के कारण होते हैं। यह हार्मोन सेबेकस ग्लैंड के आकार को बढ़ाता है, जिससे तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया इस तेल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है, और इस कारण हमारे छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और मुहासे आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कील मुहासे चेहरे पर ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? तो इसका कारण यह है कि हमारे चेहरे की स्किन पर सबसे ज्यादा सेबेकस ग्लैंड पाई जाती है। पिंपल्स चेहरे के उस हिस्से में ज्यादा होते हैं जहां ऑयल ग्लैंड्स अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, पीठ का ऊपर वाला हिस्सा। मुहासे आपकी स्किन पर मवाद या फिर मवाद के छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाई देते हैं। ये थक्के अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। मुहासे जवानी के दिनों में लड़के और लड़कियों दोनों को निकल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 से 50 की उम्र के लोगों को मुहासे नहीं होते।
ये किसी भी उम्र में आपको अपना शिकार बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे छुटकारा पाने का आसान तरीका। हमारे चेहरे पर मुहासे उगाने की इकलौती वजह हमारे हार्मोन्स ही नहीं है, बल्कि हमारे पेट में होने वाले कब्ज, हमारे दिमाग पर चढ़ा तनाव और शरीर में मौजूद अन्य बीमारियां भी होती हैं। कई बार अन्य स्किन प्रॉब्लम के कारण भी हमें मुहासे होते हैं। कई बार खान पान ठीक ना होने की वजह से हमें कब्ज की समस्या हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर नहीं आ पाते। लेकिन हमारी बॉडी किसी भी तरह का गार्बेज अपने अंदर नहीं रखती है और उसे बाहर निकालने का रास्ता खोज ही लेती है। इस वजह से कब्ज के कारण जो हार्मफुल एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उन्हें बॉडी स्किन के रोम छिद्रों के द्वारा बाहर फेंकने लगती है, ताकि शरीर के अंदर कोई घातक बीमारी ना पनपे। इस दौरान ये विषाक्त तत्व हमारे स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं, जिस कारण हमारी त्वचा सांस नहीं ले पाती और उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो पिंपल के रूप में हमें नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं पिंपल्स के। स्ट्रेस या तनाव के कारण हमारे शरीर के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना कम हो जाते हैं। हमारे दिमाग को हैप्पी और रिलैक्स रखने के डोपामाइन और एंड्रोफिन नाम के हार्मोन्स मेन रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्ट्रेस के कारण इनका बनना कम हो जाता है और बॉडी हार्मोनल डिसबैलेंस की शिकार हो जाती है। इसी का नतीजा होता है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स उगाते हैं। कुछ लोग की स्किन बहुत अधिक सेंसिटिव होती है। हाई सेंसिटिव त्वचा वाले लोगों को पिंपल्स, व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की समस्या अधिक सताती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ऑयली या बहुत ड्राई होती है, उनकी स्किन पर एक खास तरह का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, जो दानों और पिंपल्स की वजह बनता है। बॉडी पर कहीं भी और खास तौर पर चेहरे के पिंपल्स की एक वजह किसी दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है। कई बार हम किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लेते हैं, जो हमारी उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उन दवाइयों के रिएक्शन के कारण हमारे चेहरे पर पिंपल्स उगाते हैं। इसकी एक खास वजह उन दवाओं के कारण डिस्टर्ब हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा मुहासे होने के कितने सारे कारण हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि तो दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीख लिया कि पिंपल्स क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोगों को आसानी से अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं। उम्र के साथ होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, यंग एज में, टीन एज में हार्मोन्स की ज्यादा के कारण होता है, बाहर का खाना खाने से, फास्ट फूड, जंक फूड खाने से ज्यादा हो सकता है। इसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। कॉन्स्टिपेशन में भी पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, हमें अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो कारण हमें पता चल गया, स्किन की बीमारियों को दूर रखें। इसके अलावा स्किन को रेगुलर रूटीन के हिसाब से साफ करना, उसको मेंटेन करना एक अच्छा आदत है। जैसे रेगुलर हम लोग नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, आप अपने कपड़ों को भी रेगुलर धोते हैं, उसी तरह से स्किन का रेगुलर क्लीन करना, मेंटेन करना, इट्स ए गुड हैबिट। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन हमारा शरीर का सबसे बड़ा कवरिंग ऑर्गन है। ये हमें बीमारियों से रोकता है, हीट को बाहर से अंदर आने से रोकता है, अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है। ये हमारा बॉडी का ह्यूमन सिस्टम का हिस्सा भी है। ये बॉडी को ठंड और गर्म से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। तो स्किन के बहुत सारे फंक्शंस भी है। इन फंक्शंस को सही सलामत रखने के लिए स्किन का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। स्किन को अगर हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे ध्यान दिया, उसको मेंटेन किया, उसको क्लीन किया, उसको मॉइस्चराइज किया, तो आने वाले दिनों में स्किन की जो भी बीमारियां होती हैं वो हमें नहीं होगी। तो रेगुलर बेसिस पे फेस वॉश करना, बॉडी के पूरे स्किन को क्लीन करना, उसको मॉइस्चराइज करना, और अगर आप धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले आपने सुना इस वीडियो में कि हमारा स्किन लगातार मरते रहती है और नया स्किन बनते रहता है। तो स्किन का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, स्किन सेल का, कितना दिन तक यह जिंदा रहेगा और उसके बाद वो मर जाता है। तो डेड स्किन जब वो नीचे गिर जाता है तो अंदर से नया स्किन हमें दिखता है। तो रेगुलर बेसिस पे स्किन को मरना होगा और नया स्किन को बनना होगा। लेकिन आप जरा सोचो, ऑन एन एवरेज 28 दिन से 30 दिन में चेहरे का स्किन हमारा दोबारा बनता है। आप ऐसा पूछ सकते हैं अपने आप से कि हर महीना अगर आपके पास नया स्किन आ रहा है, तब भी स्किन में इतने सारे दाग धब्बे, पिंपल्स क्यों है? क्योंकि उन स्किन को बनने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो केयर चाहिए, डेड स्किन को टाइम टू टाइम उसको हटाना, उसका केयर रखना, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको ऑक्सीजन देना, उसको एंटीऑक्सीडेंट देना, ये सारा चीज सही सलामत जब तक नहीं मिलेगा, अच्छा स्किन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रेगुलर स्किन केयर बहुत जरूरी है।
स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें कुछ अच्छे आदतों को अपनाना पड़ेगा। अच्छा आदत का मतलब है खाना पीना, सोना जागना, स्किन को मॉइस्चराइज करना, क्लीन करना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, सन से प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना। ये सारे हेल्दी हैबिट्स हमें डेवलप करनी होंगी। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किन होता है और सारे स्किन का लगभग एक जैसा टाइप होता है। और स्किन के अगर टाइप हम टाइप यानी किस नेचर का आपका स्किन है, खास करके चेहरे का, तो तीन चार टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल स्किन, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन, एक कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन का मतलब चेहरे का एक पार्ट ड्राई रहेगा, एक पार्ट ऑयली रहेगा। तो इसमें ये थोड़ा सा समझने की बात है कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, कलर्स अलग हैं, उनके हैबिट्स अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। तो हर एक स्किन के लिए अलग तरह का स्किन केयर की जरूरत होती है। जैसे कुछ लोगों को नीम तुलसी के फेस वॉश चाहिए होगा, लेकिन किसी को चारकोल फेस वॉश ही चाहिए होगा, किसी को पपाया चाहिए होगा। तो हमें समझना होगा और उसी हिसाब से हमें लोगों को एडुकेट करना है कि आपकी स्किन को इस तरह की प्रोडक्ट की जरूरत है। स्किन की जितनी भी बीमारियां हो सकती है और जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके कॉमन रीजन है और ये आपकी स्क्रीन में है। उम्र के साथ होता है, जिसको एज या प्यूबर्टी कहते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको स्किन में प्रॉब्लम होगी। हेरिडिटरी, बहुत सारे जेनेटिक कारण से भी स्किन में प्रॉब्लम होती है। मेरे पेरेंट्स को अगर कोई स्किन की खास बीमारी रही होगी तो मुझे भी वो बीमारी होने का चांस रहता है। एलर्जी, काफी सारे लोगों को अलग अलग चीजों का एलर्जी है। नींद कम आने से भी स्किन की बीमारी हो सकती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए एक रूटीन फॉलो नहीं करते, जैसे रेगुलर बेसिस पे स्किन को वॉश करना, उसको मॉइस्चराइज करना, कभी कभी उसको मास्किंग करना, सीरम यूज करना, एक्सेट्रा, तो एक सही स्किन केयर का रूटीन अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद स्किन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, खास करके स्किन डिजीज होती है, जिसका कारण भी स्किन प्रॉब्लम में आती है। स्किन केयर का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कि अगर आपने अपने चेहरे पे कोई भी कॉस्मेटिक्स, कोई भी मेकअप लगाया होगा, उसको अच्छे से क्लीन करें। और कुछ कॉस्मेटिक, कुछ मेकअप ऐसा होता है जो पानी से क्लीन नहीं होगा। जैसे आजकल वाटरप्रूफ काजल आ गया, वाटरप्रूफ लिपस्टिक आ गया। इन सारे चीजों को अच्छे से क्लीन करना होगा। जब तक हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, स्किन को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तो स्किन का जो क्लीन करने का या फिर स्किन को जो मेंटेन करने का रूटीन है, स्किन केयर रूटीन प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं, या फिर स्किन केयर रेजिम जिसको बोलते हैं, गुड हैबिट जिसको बोलते हैं, उसमें चार चीजें आती है, CTME, या फिर आप CTM भी कह सकते हैं। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग का मतलब स्किन पे कोई भी डस्ट, धूल, मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स होंगे, उसको क्लीन करना है। टोनिंग का मतलब है स्किन का जो नेचर है, पीएच को मेंटेन करना, हाइड्रेटेड रखना। और पीएच को नेचुरल रख के उस पीएच में स्किन के जो भी अच्छा अच्छा क्रीम आप यूज करते हैं, उसमें से सारे न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में मदद करना। मॉइस्चराइज का मतलब है एक अच्छा सा क्रीम हम लगाए जिससे दिन भर हमारा स्किन हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन से बचा। आई क्रीम, एक उम्र के बाद अंडर आई क्रीम रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए, कारण बहुत सारे रीजनों से आंखों के नीचे प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये सारे प्रॉब्लम या फिर सारे सॉल्यूशन जो है वो हमारे साथ है। और ओके लाइफ करके एक बेहतरीन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट स्वीट ब्लिस के साथ है। दोस्तों, जब भी आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, आपको लोगों को एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम घर में अगर कोई बच्चा नहीं है तो सारे लोग एक 20 रुपए या 25 रुपए या 10 रुपए का साबुन यूज करते हैं सारे लोग। लेकिन घर में अगर छोटा बच्चा आता है, 1 2 3 4 5 साल तक, 10 साल तक, हम उसको बेबी सोप देते हैं। कारण क्या है? कोई बता सकता है कारण क्या है? प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि बाकी सारे लोग एक सस्ता सा सोप हम यूज करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम महंगा बेबी सोप यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? और एक बार दो बार नहीं, 8 10 साल तक लगातार करते हैं बच्चों के लिए महंगी सोप। जल्दी से कोई रीजन बताएं। चाइल्ड का स्किन सेंसिटिव होता है, यानी जो प्रोडक्ट हम
रोज यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट हर कोई यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है, ये प्रोडक्ट सबके लिए सुटेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट कुछ लोगों को नुकसान भी दे सकता है, और ये प्रोडक्ट्स आपको सारे फायदे भी नहीं मिलते, तो वो हो गए रेगुलर प्रोडक्ट्स। तो स्वीट ब्लिस का जो प्रोडक्ट्स है वो एडवांस है, बीमार हालत के लिए है, सेंसिटिव स्किन के लिए है, जिनका स्किन बहुत नाजुक है, जो बहुत रिएक्टिव है, जो आसानी से दूसरे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, उनके लिए भी स्वीट ब्लिस के प्रोडक्ट्स है। यानी इसके फायदे बड़े हैं। ये हर तरह का स्किन में लगाया जा सकता है, सेंसिटिव हो, छोटे उम्र के, कम उम्र के लोग हो, स्किन में एलर्जीज हो, बीमार है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, तो ये खास तरह का फॉर्मुलेशन स्वीट ब्लिस हर तरह के स्किन के लिए फॉर्मुलेट की गई है। हर तरह का मतलब है, सस्ता वाला चीज सबको नहीं दे सकते, महंगा चीज हर कोई लगा सकता है। ये महंगा होने का, अच्छा क्वालिटी होने का फायदा है। तो ये एडवांस्ड है, बीमारियों में दे सकते हैं, बिल्कुल सेंसिटिव स्किन में दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, ये न्यूट्रिशन रिच है, और इसमें बहुत ही एडवांस फॉर्मुलेशन डाले गए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स पीटर सर्टिफाइड है, नॉन टॉक्सिक हैं। दोस्तों, और स्वीट ब्लिस के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करेंगे इसके डिटेल में नहीं जाते, कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं, आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी प्रोडक्ट्स लो आप स्किन केयर का, बेटर यू हो, स्वीट ब्लिस है, सारे प्रोडक्ट 100% वेगन है। इसमें कोई भी नॉन वेगन सोर्स या फिर नॉन वेगन चीजें ऐड नहीं की गई है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट्स, नेचुरल चीजों से बनाई गई है, जो हमारे शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आम प्रोडक्ट नहीं है। प्रीमियम का मतलब होता है इसमें बेनिफिट ज्यादा है, बीमारी के लिए, सबके लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए है, स्किन को यंग रखेगा, तो इसमें बहुत सारे एडवांस बेनिफिट्स हैं। नॉन नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, एक्वा बेस्ड है। नैनो इमल्शन का मतलब होता है इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसको बहुत छोटा छोटा साइज रिड्यूस करके डाला गया है, ताकि आसानी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एक्वा बेस्ड का मतलब है इसको पानी में बनाया गया है ताकि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो और आपकी स्किन चिपचिपा ना रहे। इसके अलावा पैराबेन और सल्फेट फ्री है, पीटा सर्टिफाइड है, एडवांस फॉर्मुलेशन है, बहुत शानदार पैकेजिंग है, और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो पहला प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्वीट ब्लिस कैटेगरी, और आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है फेस स्क्रब। दोस्तों, काफी सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा। ये पपाया फेस स्क्रब है। फेस वॉश और फेस स्क्रब में अंतर होता है। स्क्रब किसे कहते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपके घर में किचन में बर्तन मांजने के लिए अलग अलग तरह का, आ, आप बोल सकते हो कि एक स्पॉन्ज टाइप का होता है, एक बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है जो बहुत मजबूत दाग को नहीं उठा सकता। एक उससे थोड़ा सख्त टाइप का आता है जिसमें फाइबर्स होते हैं। एक स्टील के ऊल का बनता है, यानी उसमें स्टील का फाइबर डाला गया है, वो किसी भी तरह का दाग धब्बे को निकाल सकता है। जो थोड़ा सा मजबूत वाला बर्तन धोने का वो स्पॉन्ज है, जिसमें दाग धब्बे निकलने की क्षमता है, जो घिस सकता है, उसको स्क्रब कहते हैं। तो ये जो फेस स्क्रब है, इसका मतलब यही है कि ये बहुत राफ तो नहीं है, घिस घिस के तो नहीं निकालेगा, लेकिन ये फॉर्मुलेशन ऐसा है, स्किन में मौजूद हर तरह का गंदगी, दाग धब्बे, पिंपल्स, डेड सेल, बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स, सारे चीजों को घिस घिस के निकालेगा। तो ये फेस वॉश से एडवांस्ड है। फेस वॉश घिस घिस के नहीं निकालेगा, स्क्रब घिस घिस के निकालेगा। और इसमें पपाया फ्रूट एक्सट्रा डाला गया है। पपाया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप सब ने कभी देखा होगा कि अगर आपके घर में पपाया है, और अगर आप पपाया को, पपीता के फ्रूट को थोड़ा इंज्यूर करते हैं, उसको थोड़ा चोट देते हैं, तो उसमें से एक मिल्क निकलता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। तो पपाया में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बहुत अच्छा क्लींजर है। वो पपाया का जो मिल्क है ना, वो अगर आप स्किन में लगा के रखोगे तो आपको घाव हो जाएगा।
क्योंकि वो स्किन को खा जाएगा। तो उसका माइल्ड उस एंजाइम का माइल्ड फॉर्म पपाया फ्रूट में होता है, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। आप मीट में अगर पपाया डाल के कुक करोगे तो मीट आसानी से पकेगा और आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोटीन को हजम कर सकता है। तो जब आप ये फेस स्क्रब को लगा के रखते हैं थोड़ा देर, तो डेड स्किन, बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है। इसके अलावा पपाया विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा पपाया में और भी बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो स्किन के लिए बेनिफिशियल है। जिन लोगों का स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ऑयली कैसे पता चलेगा? मान लो आपने सुबह फेस वॉश किया, अच्छे से तैयार होकर आप ऑफिस या अपने काम में चले गए और दोपहर तक आपने हाथ ऐसा किया तो बहुत ज्यादा ऑयली लगेगा। या फिर अगर आप एक व्हाइट टिश्यू लो के ऐसे वाइप करोगे तो बहुत ज्यादा गंदगी भी आएगी, थोड़ा तेल तेल जैसा लगेगा। तो जिनका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो पपाया फेस स्क्रब लगा सकते हैं। आपके एक्सेस ऑयल को, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा, सेबेशियस ग्लैंड में से ऑयल निकलता है, उस एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और उस ऑयल के कारण बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा होती है। फेस स्क्रब के फायदे: स्किन की पिगमेंटेशन, दाग धब्बे को कम करेगा, डेड स्किन को और खतरनाक केमिकल, हार्मफुल पोल्यूटेंट, जितने भी गंदगी है उसको आसानी से क्लीन करेगा, आपके स्किन को एजिंग नहीं होने देगा, यानी इसको हमेशा यंग रखेगा, 70-80 साल तक इसको यंग रखेगा, बूढ़ा नहीं होने देगा। पिंपल्स और पिंपल्स का फैलना को, पिंपल्स जो फैल जाता है ना, पिंपल्स और इसको फैलने से रोकेगा, पिंपल्स को रोकेगा और इसको फैलने से रोकेगा। जो एक्सेस ऑयल है उसको आसानी से बाहर निकालेगा। अगर आपके स्किन में किसी भी तरह की इंजरी है, बर्न है, सनबर्न है, उसको हील करेगा, स्किन को एक स्मूथनेस देता है, ग्लो देता है, नेचुरल ग्लो, आपका जो नेचुरल निखर है वो वापस आएगा और स्किन का जो स्मूथनेस है, जो टेक्सचर है, बहुत स्मूथ रहेगा। दोस्तों, पपाया का बहुत सारे फायदे हैं। एक कॉमन फायदा हम सब जानते हैं, इसके पत्ते के एक्सट्रैक्ट से डेंगू की इलाज किया जाता है और प्लेटलेट बढ़ जाता है। आप एक छोटा सा रिसर्च देख सकते हैं, पपाया से रिंकल कम होते हैं, पिंपल्स कम होते हैं, मेलास्मा ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, स्किन की एक तरह का प्रॉब्लम है। पपाया हेयर कंडीशनर भी है, हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, डैंड्रफ को दूर रखता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मेडिकल साइंस ने पता लगाया कि पपाया के कारण बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं मिलती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। पपाया बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लगाता है और बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा पपाया फ्री रेडिकल या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। दोस्तों, फेस स्क्रब आप अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से मसाज करके इसको लगा के कुछ देर तक रखें, 2-4 मिनट इसको रखें, फिर आप अच्छे से पानी से वॉश करके धो दें। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई स्क्रब, क्रीम, फेस वॉश यूज करते हैं ना, उसको डॉट डॉट ऐसे लगाने के बाद जो फेस का जो मसल है, मसल का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के तहत मसाज करें। जैसे आप यहाँ में इस डायरेक्शन में मसाज करेंगे, यहाँ में ऐसे राउंड में करेंगे, यहाँ में आगे की तरफ करेंगे, यहाँ में फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उससे मसल का एक्सरसाइज भी होता है, मसल तक ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा और आपका स्किन हेल्दी रहेगा। दोस्तों, ये 75 ग्राम की पैकेजिंग में आती है फेस स्क्रब, पपाया फेस स्क्रब। ये 280 रुपीज इसके MRP है। इसमें 54 BB भी मिलता है। मार्केट के किसी भी पपाया स्क्रब के साथ कंपेयर करोगे तो हमारा वाला सबसे ज्यादा अफोर्डेबल आपको दिखेगा, 3.7 रुपीज पर यूनिट। लोगों का 4.5, 5, 8, 10 रुपए तक भी जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगे एक बार चैट बॉक्स में लिखें। तब तक हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। दोस्तों, आप सबसे मैं चैट बॉक्स में एक छोटा सा सवाल का जवाब मांगूंगा, आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना। 30 साल की किसी इंसान की स्किन, खास करके महिला की स्किन, कोई महिला जिनकी उम्र 30 साल है उनका स्किन, और जो महिला जिनका उम्र 70 साल है उनका स्किन में क्या डिफरेंस है? थोड़ा जल्दी चैट बॉक्स में बताएं।
थोड़ा जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके, किसी ने लिखा कम उम्र में सॉफ्ट होता है, ओल्ड एज में हार्ड हो जाती है। किसी ने लिखा रिंकल्स आ जाती है, ग्लो कम हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है। किसी ने लिखा स्किन सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। करेक्ट। ये जो चेंज है क्यों होता है, ये चेंज क्यों होता है? ये चेंज होने के पीछे बहुत सारा रीजन है। इंसान का जो बॉडी है, ऊपर वाले ने इसको इतना बेहतरीन तरीके से बना के भेजा है ना। आप कितना भी गलत शलत काम करो, खाना पीना टाइम पे मत करो, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो, फूड हैबिट्स खराब हो, तब भी 20-25 साल तक आपका शरीर बहुत अच्छे से चलेगा। इतना तैयार करके भेजता है। अगर आपने 20, 25, 30 साल तक अपना ध्यान रखा, तो ये 40 साल तक बहुत अच्छा चलेगा। यानी आप जब जब इसको ध्यान रखोगे, अगला 10 साल 15 साल बहुत अच्छा जाएगा। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों की न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी है। हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स की कमी है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। हम कोलाजन, कभी सुना भी नहीं होगा कोलाजन क्या होता है, इसको खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट कोई लेता नहीं है। फ्रूट सलाद विटामिन मिनरल्स, इस तरह का खाना हम कम खाते हैं। रेस्ट, स्किन केयर हम बिल्कुल रेस्ट नहीं करते, स्किन केयर हम नहीं करते। यानी जितना खराब कर सकते हैं उतना खराब करते हैं। तो 40 साल की उम्र से हमारा स्किन डैमेज, बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और ये 40-50 तक बहुत ज्यादा कमजोर भी होता है, 60-70 तक एक्सट्रीम बूढ़ा भी हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमें बहुत सारा विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, और एक खास तरह की चीज चाहिए जो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा, वो है एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आपको एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा। मेडिकल साइंस ने कहा है इंसान की मौत की कारण होता है, वैसे तो आपको कारण तो कोई भी लगेगा, लेकिन जब आप देखोगे कोई भी डेथ का जो रिपोर्ट आता है ना, हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट होकर मर गया। रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट में ऐसा आएगा एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा खून बहने के कारण, हेड इंजरी के कारण, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के कारण, दिल चलना बंद हो गया, उसके कारण डेथ होता है। तो मेडिकल साइंस ने ये पता लगाया है कि इंसान की जो डेथ होती है उसका एक रीजन है एंटीऑक्सीडेंट की कमी। और ये एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, सुंदर रहने के लिए भी चाहिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए चाहिए, हेल्दी हार्ट, हेल्दी लंग्स, हेल्दी किडनी, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी स्किन के लिए भी चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन में है, ये आप कह सकते हो दुनिया का सबसे शानदार एंटीऑक्सीडेंट वाला स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को बीमार नहीं होने देगा, बूढ़ा नहीं होने देगा, बुढ़ापा के सारे लक्षण को आने ही नहीं देगा, रिंकल्स आने नहीं देगा, स्किन को लूज नहीं होने देगा, टाइट रखेगा, फाइन लाइंस नहीं आएंगे। और ये दुनिया का पहला जेल क्रीम शेप का फॉर्मुलेशन है, यानी ये जेल जैसा भी होता है, क्रीम जैसा भी दिखता है। इसके कारण आपको न्यूट्रिशन आसानी से स्किन में मिलता है, एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और नैनो इमल्शन एक्वाबेस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इसमें हिमालय में मिलने वाले, लेह लद्दाख में मिलने वाले सीबाक्थोन डाला गया है, केसर डाला गया है, साथ में विटामिन ई और कोएंजाइम क्यूटेन डाला गया है। ये एंटी एजिंग फॉर्मूला है। अगर कोई भी महिला जिसका उम्र 35 से ज्यादा है, 40 के आसपास में है, अगर आपसे प्रोडक्ट्स मांगता है, आप उनको बोलो 6 महीने ये प्रोडक्ट यूज करो, उसके बाद तुम बताना। 1 या 2 महीने में उनको लाजवाब शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सनबर्न से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें SPF 30 भी डाला गया है। लॉन्ग टाइम यूज से आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है, नेचुरल ग्लो है, वो बढ़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ये हो गए एंटीऑक्सीडेंट क्रीम। दोस्तों, हमारे पास ऐसा 2 क्रीम है और दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन हम लोगों ने इसका नाम थोड़ा सा अलग रखा है। एक एंटीऑक्सीडेंट डे क्रीम हम कहते हैं, और हम कहते हैं स्वीट ब्लिस का प्रीमियम। दोनों प्रीमियम प्रोडक्ट है। स्वीट ब्लिस का प्रीमियम नाइट सीरम, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है, दोनों ही सीरम है, और आ, दोनों में सिमिलर इंग्रेडिएंट्स डाला गया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा है। तो ये जो छोटा वाला देखने को आपको मिलता है, ये डे क्रीम है, ये दिन में लगाना है। और एक थोड़ा सा लंबा
ग्लास बॉटल में आता है वो नाइट सीरम है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है और दोनों में सिमिलर इंग्रेडिएंट्स है। नाइट सीरम में भी सिबाथोन है, केसर है, विटामिन ई और कोएंजाइम क्यूटेन है, लेकिन उसमें मात्रा कम ज्यादा है। जैसे कोएंजाइम क्यूटेन हमें नाइट सीरम में मिलेगा, ये रात भर सेल को रिपेयर करने में मदद करेगा। कोएंजाइम क्यूटेन में विटामिन ई थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि वो सीरम स्किन रिपेयर और स्किन की न्यूट्रिशन होता है। तो दोनों प्रोडक्ट में कुछ कॉमन फीचर्स हैं और उन फीचर्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको सीबाथोन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों सीबाथोन में बहुत सारे अच्छे अच्छे फैट्स होते हैं, उसको ओमेगा फैटी एसिड कहा जा सकता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, बहुत सारे दूसरे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए होता है, ई होता है, सी होता है। यानी एक बहुत न्यूट्रिशन रिच फ्रूट है, खाने से भी फायदा है, लगाने से भी फायदा है। तो सी बाकथोर्न में कुछ चीजें मौजूद हैं, उसमें से एक मामूली सा चीज है ओमेगा फैटी एसिड। तो ओमेगा फैटी एसिड का बेनिफिट थोड़ा सा समझते हैं। पहला बेनिफिट है ये स्किन की किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को रोकेगा, जलन हो, स्वेलिंग हो, रेडनेस हो, उसको रोकेगा। ये स्किन को शांत करेगा, आपको ठंडक देगी, रिलैक्स करेगा, इरिटेशन को दूर करेगा, एक्जिमा, पिंपल्स, एक्ने, इस तरह के प्रॉब्लम्स को रोकेगा। इसके अलावा ये स्किन को रिपेयर करता है। जैसे दिन भर हम जब काम मेहनत करते हैं तो शाम तक हम थक जाते हैं, रात को हम रेस्ट करते हैं, उसी तरह से हमारा बॉडी भी रात को रेस्ट में जाता है, रिपेयर करता है अपने आप को। तो स्किन के रिपेयर में ओमेगा फैटी एसिड बहुत मदद करता है। ये डैमेज स्किन को जल्दी जल्दी रिकवर होने में और न्यू स्किन डेवलप होने में मदद करती है। एक बहुत खूबसूरत फायदा ओमेगा फैटी एसिड का, इसीलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अगर समुद्र की मछलियां खाते हैं या फिर जो वेजिटेरियन उनके लिए भी, अगर आप फ्लैक्सीड खाते हैं आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा फैटी एसिड, खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड स्किन को खूबसूरत बना के रखता है, इसका इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, टाइट रखता है, जल्दी से इसको बूढ़ा नहीं होने देगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर रखता है। ओमेगा फैटी एसिड स्किन की टोन यानी स्किन की कलर को भी इनहेंस करता है। ये थोड़ा सा आपके स्किन का जो एक्चुअल निखर है, ग्लो है, फेयरनेस है, उसको बाहर निकल के लाएगी, आपका स्किन सुंदर दिखेगा। और ये खास तरह से किसी भी तरह का स्किन, खास तरह से सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, इस तरह का स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा, हालांकि हमारे डे क्रीम में एसपीएफ हमने डाला है, लेकिन ओमेगा फैटी एसिड एसपीएफ जैसा फंक्शन करता है। ये सनलाइट के हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है और इससे होने वाले डैमेज को प्रिवेंट करेगा। तो दोस्तों सिर्फ एक ओमेगा फैटी एसिड का अगर इतना फायदा, आप जरा सोचो, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, दूसरे फाइटोकेमिकल्स के कितने फायदे होंगे फ्रॉम सीबकथॉर्न। इसका थोड़ा सा मटर के दाना के बराबर लेना है, बहुत अच्छे से मसाज करके लगा के रखना है। दूसरों ये है नाइट सीरम, इसमें भी सीबकथॉर्न है, केसर है, विटामिन ई है और कोएंजाइम क्यूटेन है। इसमें कोएंजाइम क्यूटेन, विटामिन ई की मात्रा ज्यादा है। ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है और रात को स्किन को रिपेयर करने में मदद करेगा। जो भी हमारे, और ये प्रोडक्ट नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ फीमेल्स ही लगाएंगे, मेल्स भी लगा सकते हैं। और जो लोग ये प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से डे क्रीम दिन में और नाइट सीरम रात में आप यूज करोगे, एक महीने में घर वाले, आसपास के लोग, आपके दोस्त, सब लोग पूछेंगे कि आपकी स्किन में बहुत बड़ा चेंज दिखने को मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट को आपको हमेशा कॉम्बिनेशन में देना है। एक दिन में न्यूट्रिशन देगा, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा सीरम रात को रिपेयर करेगा, स्किन को टाइट बनाता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगा, डार्क स्पॉट मार्क्स को दूर करेगा और रात को स्किन को रिपेयर और न्यू स्किन बनने में मदद करेगा। सेम ये भी मटर के दाने के बराबर लेना। रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद, फेस को ड्राई करने के बाद थोड़ा सा लगा के मसल के डायरेक्शन में मसाज करके इसको लगा के रखना है। तो दोस्तों आज हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स की बात की है और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो मैं जानना चाहूंगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप फीडबैक दे सकते हैं और अगर किसी के मन में कोई सवाल है, आप सवाल पूछ सकते हैं।
अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है प्लीज पूछें, खास करके जो प्रोडक्ट और जिन चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस की है उससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा प्लीज पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स आप खुद के लिए यूज करें, और जो प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज करोगे खास करके डे क्रीम एंड नाइट सीरम, ये सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। और हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से लोगे तो कम से कम 8-10 हज़ार की रेंज में आएगा, और ये प्रोडक्ट आपको मुश्किल से 2,000, 2,500 या 3,000 की रेंज में मिलता है, वो भी एमआरपी। तो ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाए, और जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे उसको हमेशा कैरी करें लोगों को डेमो दिखाने के लिए। डेमो का कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप उनको बोलना वो अपने घर का कोई भी क्रीम लेके आए, तो एक हाथ में आप उनका क्रीम दो, दूसरे हाथ में आप अपना क्रीम दो। आप अपना क्रीम बिल्कुल थोड़ा लगाना, उनका क्रीम आप उनको बोलो जितना आप रेगुलर लगा दो उतना लगाओ, लेकिन हमारा क्रीम उसका आधा ही लगा के देना और पूरे एरिया में स्प्रेड करके देना। तो पहला चीज आप ये दिखाओगे कि आपने डबल साइज का क्रीम, डबल अमाउंट जितना जगह पे लगा है हमने उससे थोड़ा उतने ही अमाउंट उतने ही जगह पे कवर किया, क्योंकि ये एडवांस फॉर्मुलेशन है, एक्वा बेस्ड है, नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी है। 1 मिनट के बाद आप उनको बोलो दोनों जगह को टच करके महसूस करें, उनका वाला क्रीम को थोड़ा चिपचिपा फील होगा, हमारा वाला उनको पता ही नहीं चलेगा वहां पे क्रीम था क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया। तो ये इंस्टेंट दो फीलिंग आप उनको दिला सकते हैं। एक सवाल आया, सीबैक्थोर्न ओमेगा डे नाइट देने से स्किन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल, साथ में एलोवेरा जूस या फिर ब्यूटी फ्यूल पिलाना। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सारे प्रोडक्ट आप यूज करो, आप इसका टेस्टिमोनी बनो, क्योंकि लोग आपसे जरूर पूछेगा। अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा भी कलर डिफरेंस आएगा ना, लोग पूछता है ना क्या हुआ तुम्हारा, तबीयत तो ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहे हो, बीमार लग रहे हो। अगर आपके आंखों के नीचे थोड़ा भी डार्क सर्कल आएगा, क्या परेशानी, नींद नहीं होती का, लोग पूछते हैं। उसी तरह से अगर आप थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो जाओगे ना, लोग ज्यादा पीछे पड़ेंगे, बताओ ना क्या लगा है, मेरे को भी बता, मुझे भी लगाना है। आपके स्किन में थोड़ा सा ग्लो, थोड़ा सा ब्यूटी बढ़ेगा, थोड़ा सा निखर बढ़ेगा, लोग आके आपको पूछेगा, और वो लोग भी वही प्रोडक्ट आपसे मांगेंगे। तो ये रिजल्ट्स स्किन केयर के सबसे अच्छा प्रमोशन का तरीका है। प्रोडक्ट्स आप यूज करो और ये रिजल्ट्स आप अपने स्किन में दिखाओ। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया, और ये प्रोडक्ट्स आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें और लोगों को अपना रिजल्ट्स दिखाएं, और उनके इन प्रोडक्ट्स का साइंस, टेक्नोलॉजी और इनका बैकग्राउंड, स्किन का साइंस, स्किन को कैसे केयर करना है, ये सारी चीज डिटेल में बताएं। लोग आपको, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी को बहुत अच्छे से पसंद करेगा और ये प्रोडक्ट यूज करेगा। तो दोस्तों आज यहीं पे इस सेशन को एंड करना चाहता हूँ, इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एक सवाल आया, ले लेता हूँ। 64 ईयर्स में क्या लगाना? 64 ईयर्स में देखिए, कोई भी फेस वॉश आप दे दो, फेस वॉश कोई भी स्क्रब दे दो, वीकली एक बार कोई मास्क दे देना, लेकिन दिन में स्वीट ब्लिस के प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट डे क्रीम और रात में स्वीट ब्लिस के प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट नाइट सीरम, ये दोनों जरूर देना है। साथ में एलोवेरा जूस या फिर सीबैक्थोर्न पीने के लिए बोलना। अगर किसी को पिंपल्स होते हो तो जैसे कुछ चीजें मैंने बताई, बाहर का खाना बंद, फास्ट फूड, फैटी फूड, जंक फूड, ऑयली फूड खाना बंद, स्ट्रेस टेंशन होगा तो ब्रेन फ्यूल देना है, पीने के लिए एलोवेरा जूस, ब्यूटी फ्यूल देना है, और कोई भी एक दो अच्छा सा स्क्रब फेस वॉश देना है, और ये बेस्ट होगा ये प्रीमियम डे क्रीम नाइट सीरम। उम्मीद है आप लोगों का, नम्रता जी, आपका सवाल का जवाब दे दिया। आ, आपको थोड़ा सा एक सवाल उन्होंने पूछा कि अगर किसी को पिंपल है तो क्या हम स्क्रब यूज कर सकते हैं? थोड़ा सा सेंसिटिविटी टेस्ट कर लेना। बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जिनका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उनको सिर्फ एलोवेरा ही देना। अगर नाइट क्रीम, डे क्रीम ये सारा सूटेबल सूट करेगा तो देना। पपाया सूट कर सकता है मेरे ख्याल से, तो पपाया फेस वॉश या फिर नीम तुलसी फेस वॉश यूज करना। अगर स्क्रब नहीं सूट होता है तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे लगा के या फिर यहाँ पे थोड़ा लगा के थोड़ा देर के बाद आप धो दो, और उनको पूछना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज यहीं पे इजाजत चाहूंगा।
आप लोग इन प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और प्रमोट करें। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।